हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीक्षा लॉ सक्सेस मिरर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि गिरफ्तार व्यक्ति के क्या अधिकार होते हैं। जी हाँ, राइट ऑफ एक्यूज्ड पर्सन, गिरफ्तार व्यक्ति के क्या अधिकार होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, इसको जो अटैच किया गया है, जोड़ा गया है सेक्शन 57 सीआरपीसी और सेक्शन 167 सीआरपीसी। इन दोनों को साथ में पढ़ने पर पता चलेगा कि गिरफ्तार व्यक्ति के क्या अधिकार होते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बताती हूँ कि 57 सीआरपीसी में क्या है, यानी सेक्शन 57 यानी धारा 57 सीआरपीसी में क्या है। तो इस पे दिया गया है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक उसको जेल में या पुलिस हिरासत में नहीं रख सकते। फिर आते हैं सेक्शन 167 सीआरपीसी, जो कि चैप्टर 12 के अंतर्गत आता है। जी हाँ, तो सेक्शन 167 सीआरपीसी के अंतर्गत दिया हुआ है कि जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण की प्रक्रिया पूरी ना हो तब क्या किया जाए। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि 57 में, सेक्शन 57 सीआरपीसी में ये बात दी हुई है कि 24 घंटे से अधिक हम किसी भी एक्यूज्ड पर्सन को कस्टडी में नहीं ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि 167 अगर 24 घंटे के अंदर जो हम लोगों की अन्वेषण की प्रक्रिया होती है, पुलिस की, ये पुलिस अधिकारी की, पुलिस अधीक्षक जो भी अन्वेषण की प्रक्रिया होती है, जब यह प्रक्रिया 24 घंटे के अंदर पूरी नहीं होती है तब हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाली हूँ इनके बारे में। तो देखिए, सीआरपीसी की धारा 167 अभियुक्त के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। अच्छा, आपको बता दूँ, धारा 57 जो है सीआरपीसी की, इसको धारा 167 सीआरपीसी के साथ पढ़ना चाहिए, तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि इस धारा के अंतर्गत यानी धारा 167 यानी 167 के अंतर्गत अभियुक्त को जमानत तक मिल जाती है तथा अभियुक्त को कितने समय के अंदर या कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना है, ये भी बताया जाता है। तो इसमें से 3 तरीके के अधिकार होते हैं अभियुक्त के। तो पहले में है गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने की अवधि, दूसरा मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाने वाला पुलिस रिमांड, तीसरा पुलिस द्वारा चार्जशीट पेश करने में देरी के कारण अभियुक्त की जमानत के क्या प्रावधान है, इसके बारे में है। तो देखिए, अब आपको बताती हूँ कि इस धारा 167 या कहें इस सेक्शन 167 में पुलिस को यह निर्देश दिया गया है कि यदि वह किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। जैसा कि आपको मैंने बताया, 57 में दिया हुआ है, सेक्शन 57 सीआरपीसी में दिया हुआ कि 24 घंटे से अधिक हम अपने गिरफ्तार व्यक्ति को कस्टडी में, पुलिस हिरासत में नहीं रख सकते हैं। तो इस पे देखिए, स्पष्ट किया गया है, धारा 167 में स्पष्ट किया गया है कि पुलिस को यह निर्देश दिया जाता है कि वह किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार करती है या पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के भीतर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी या पेश करना होता है। फिर पुलिस मजिस्ट्रेट से रिमांड मांग सकती है कि हमें इन्वेस्टिगेशन में के लिए और समय चाहिए। तब मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को 15 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज सकता है और अधिकतम 15 दिन बाद उसे जुडिशियल रिमांड पर भी भेजा जा सकता है, जिसे न्यायिक अभिरक्षा कहते हैं। फिर आते हैं न्यायिक अभिरक्षा, इसकी अवधि क्या होती है। तो दोस्तों, न्यायिक अभिरक्षा इसकी अवधि 60 दिन से 90 दिन तक की होती, अर्थात यदि व्यक्ति ऐसा है जिसने ऐसा अपराध किया है जिसमें अधिकतम 10 वर्ष तक का कारावास है, और दूसरा ऐसा अपराध किया हो जो आजीवन कारावास या मृत्यु दंड से दंडित नहीं है, वहाँ ऐसे व्यक्ति को मैक्सिमम 60 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। अर्थात 60 दिन बाद ऐसे व्यक्ति को अधिकार मिल जाएंगे जमानत पर छूटने के लिए। फिर अब आते, लेकिन यदि अपराध ऐसा है जहां व्यक्ति को आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडित किया गया है कि करने जैसे उसने अपराध किए हैं, या ऐसा अपराध किया है जिसमें 10 वर्ष से अधिक का कारावास है, वहाँ उस व्यक्ति को मैक्सिमम 90 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है। अर्थात 90 दिन के बाद ही ऐसे व्यक्ति को जमानत के अधिकार मिलेंगे। इसमें से देखिए, बहुत से फेमस केसेस हैं, उनके बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो पहला केस है मनोज वर्सेस मध्य प्रदेश। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि सेक्शन 167 के अधीन औपचारिक रूप से गिरफ्तार अभियुक्त यदि सेक्शन 167(2)
तथा सेक्शन 57 की अपेक्षा के अनुसार मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता तो ऐसी गिरफ्तारी 24 घंटे के बाद व्यर्थ हो जाएगी। सीआरपीसी के सेक्शन 167(1) के अंतर्गत पुलिस को 24 घंटे के भीतर अन्वेषण पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं तथा व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर सक्षम न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना होगा। यदि पुलिस समय से यह कार्य पूरा नहीं करती तो उसके लिए रिमांड जैसी व्यवस्था रखी गई है। सेक्शन 167(1) के अनुसार देखेंगे कि जब अभिरक्षा में निरुद्ध व्यक्ति का अन्वेषण 24 घंटे के भीतर पूरा नहीं हो पाता और इस बात के विश्वास का पर्याप्त आधार है कि अभियोग के समुचित आधार, तब पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, अन्वेषणकर्ता अधिकारी जो पद में उप निरीक्षक से निम्नतर नहीं है, जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, मामले से संबंधित डायरी की प्रविष्टि की एक प्रति के साथ अभियुक्त व्यक्ति की निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजेगा। इसी से संबंधित दूसरा केस है कि देवेंद्र कुमार बनाम हरियाणा राज्य। इस वाद में निर्धारित किया गया कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस रिमांड 15 दिनों से अधिक नहीं हो सकती। यदि आवश्यक हुआ तो इसके बाद अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा। फिर इसी से रिलेटेड दूसरा केस है बशीर वर्सेस हरियाणा। इस केस में यह निर्णय दिया गया कि अभियुक्तों पर, जो अभियुक्त है उस पर धारा 302 सपठित धारा 149, 143, 147 और 347 के आरोप थे। इस वाद में पुलिस द्वारा अपना अंतिम प्रतिवेदन धारा 173 सीआरपीसी के अंतर्गत पेश किए जाने में देरी की गई थी। इस आधार पर अभियुक्तों को सेशन न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान कर दी गई थी। अभियोजन पक्ष द्वारा यह दलील दी गई कि अब चालान पेश कर दिया गया है, अभियुक्तों की जमानत रद्द कर दी जाए और सेशन न्यायालय द्वारा अभियुक्तों की जमानत रद्द कर दी गई। अतः या अंत में यह वाद सुप्रीम कोर्ट तक गया तथा सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में यह कहा कि यदि अभियुक्तों को धारा 167(2) के अंतर्गत जमानत प्रदान की जाती है तो यह जमानत निरस्त किए जाने का आदेश सीआरपीसी की धारा 437(5) के आधार पर ही निरस्त किया जा सकता है, अर्थात सेक्शन 437, सेक्शन 439 के अधीन निरंतर जमानत पर माना जाएगा। इसी से संबंधित दूसरा केस है कमलजीत बनाम राज्य। इस वाद में दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय लिया कि जहां अभियुक्त ने न्यायालय के समक्ष समर्पण कर दिया तथा वह इस प्रकार समर्पण के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया तथा उस मामले में आरोप पत्र 90 दिन के पश्चात पेश किया गया तो उक्त दशा में अभियुक्त जमानत पर छोड़े जाने का अधिकारी होगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो गिरफ्तार व्यक्ति होता है उसको क्या अधिकार है, क्या अधिकार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो उसके अधिकारों का उल्लेख हमारे सीआरपीसी में किया गया है, या कहें हमारे देश के संविधान, देश के कानून में भी इसका अधिकार है। और इसको लेकर के बहुत सी चीज़ें होती हैं जो सामने आती हैं और जिनको ये अधिकार पता नहीं होते हैं और अरेस्टेड पर्सन होते हैं वो इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं और गलत तरीके से भी अगर वो कोई गलती का नहीं करते हैं, अपराध नहीं भी करते, उसके बावजूद भी वो इस पे इंक्लूड हो जाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है। और आपको जैसा भी लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं।